जय श्रीमन नारायण। आज आपको औषधि सेवन का मंत्र बताने वाला हूँ। औषधियों का प्रयोग व्यक्तियों के जीवन में बहुत बढ़ गया है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई संत महात्मा हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे योगाभ्यासी व्यक्ति हो, किसी न किसी मात्रा में किसी न किसी पद्धति की औषधि वह ले ही रहा है। अब औषधि का प्रयोग ऐसे तो व्यक्ति तभी करता है जब स्वास्थ्य हानि हो जाए, स्वास्थ्य लाभ की कामना करनी हो, लेकिन कई बार स्वस्थ व्यक्ति भी कुछ विशेष स्वास्थ्य वृद्धि के लिए या कुछ विशेष शारीरिक सौष्ठव के लिए कुछ वाजिकारक औषधियों का सेवन करता है। अस्तु, औषधि कोई भी हो, रोग कोई भी हो, रोग के भी कई प्रकार होते हैं। कुछ रोग शारीरिक होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं। आधि और व्याधि दो की बात है ना, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोग होते हैं। उसमें कुछ पूर्वकृत प्रारब्ध के कारण मांत्रिक प्रयोग से भी व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, कुछ भूत प्रेताक्रांत रोग भी होते हैं, कुछ अनुवांशिक रोग होते हैं, कुछ ऋतु के अनुसार रोग हो जाते हैं। तो विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन करते हैं लोग। औषधे चिंतयेद विष्णु इत्यादि उक्तियों से यह समझना चाहिए कि औषधि सेवन में भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। बहुत से लोग भगवान धन्वंतरी का स्मरण करते हैं, बहुत से लोग अश्विनी कुमार का स्मरण करते हैं, बहुत से लोग भगवान मृत्युंजय का स्मरण करते हैं। तो अलग अलग भगवान के स्वरूपों का स्मरण लोग करते हैं। लेकिन एक मंत्र जो बहुत ही प्रसिद्ध है, भगवान महादेव का बताया हुआ है, अच्युत अनंत गोविंद। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी भी इस मंत्र का बड़ा प्रयोग करते हैं, करवाते हैं, और ये बड़ा सुंदर शास्त्रोक्त प्रभावी मंत्र है। अच्युत अनंत गोविंद, भगवान के ये तीन नाम विशेष करके रोगों के शमन में हितकारी लाभकारी बताए गए हैं। यहाँ तक कि भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी ने जब भंडासुर के साथ युद्ध किया है तो भंडासुर ने बहुत सी महामारियों की रचना की है भगवती को पीड़ित करने के लिए। तो भगवती ने इन्हीं नाम से युक्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके भंडासुर के उस महामारी माया का विनाश किया है। ये सब बातें ब्रह्मांड पुराण में वर्णित हैं। तो वह मंत्र क्या है? अच्युतानंत गोविंद नाम चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम, या सत्यं सत्यं ब्रवीमिते, ये सब पाठभेद मिलते हैं। भाव यह है कि अच्युत अनंत गोविंद ये भगवान के नामत्रयी रोग नाश में विशेष हितकारी बताए गए हैं। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ऐसे भी कह सकते हैं। पूरा श्लोक भी बोल सकते हैं, या अगर संस्कृत का बोध न हो, हिंदी का ही हो, तो हे भगवान अच्युत, हे भगवान अनंत, हे भगवान गोविंद, आपको प्रणाम है। अच्युत किसे कहते हैं? जो अपनी महिमा से कभी च्युत न हो, स्खलित न हो, नीचे जो न गिरे, जो परमात्मा सदैव अपनी महिमा से युक्त रहे, जिनका कभी पतन नहीं हो, ऐसे परमात्मा को अच्युत कहा जाता है। अनंत क्यों कहते हैं? उनका आदि अंत कुछ पता न चले, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कितने हैं, कहाँ उनकी सीमा है, इसका बोध न हो, ऐसे भगवान को अनंत कहते हैं। गोविंद, गो कहते हैं वेद को, पृथ्वी को, वाणी को, इंद्रियों को। जो हमारे वेद की मर्यादा, पृथ्वी में जो जीवनीय शक्ति है उसको, गौ माता इत्यादि के माध्यम से यज्ञ विधान को, और हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमारे अभिष्ट सत्कर्मों को, और इस पृथ्वी को जो आनंदित करें, जो प्रसन्न रखें, जो संरक्षित और संवर्धित रखें, ऐसे परमात्मा को गोविंद कहते हैं। तो अच्युतानंत गोविंद नाम चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम, कि अच्युत अनंत गोविंद इन नामत्रयी रूपी औषधि के प्रयोग से समस्त रोगों का निवारण होता है। ऐसा चिंतन करते हुए औषधि को ग्रहण करना चाहिए। स्वप्रारब्धानुसार पूर्वजन्म कृतं पापम व्याधि रूपेण बाधते, ये सब बातें तो है ही, लेकिन उसमें भी भगवान की कृपा हो जाए तो अतिशीघ्र औषधि का प्रभाव व्यक्ति को लाभान्वित करता है। और केवल भगवान का नाम है तो केवल शारीरिक ही नहीं, अपितु संसार रूपी भव रोग का भी निवारण वह करता है। तो आप लोग इस मंत्र का प्रयोग करें। जिनको मंत्र याद नहीं है वो इस चलचित्र के विवरण से उस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। हमने सानुवाद वहाँ उपलब्ध करा दिया है। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।